हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 7.3 में लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 5 तक मैंने सॉल्व कर दिया था। अभी हम क्वेश्चन 6 से देखते हैं। और देखिए मेरे पास ओल्ड बुक है, ठीक है, तो हो सकता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से डिफर हो न्यू बुक से। तो आप क्वेश्चंस को देखिएगा, नंबर्स को मत ध्यान दीजिएगा, कौन सा नंबर क्वेश्चन है उससे मतलब नहीं है, आप सिर्फ क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो मिसिंग है ओल्ड बुक में, न्यू बुक में अगर है वो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके सेंड कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है इफ़ 11a स्क्वायर, 6 क्वेश्चन है ये, इफ़ 11a स्क्वायर प्लस 13b स्क्वायर एंड 11c स्क्वायर माइनस 13d स्क्वायर इज इक्वल टू 11a स्क्वायर माइनस 13b स्क्वायर एंड 11c स्क्वायर प्लस 13d स्क्वायर, ये गिवन है। प्रूव करना है a इज टू b इज टू c इज टू d, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर a और b दिया है, साथ में c d दिया है, यहाँ पर भी a और b दिया है, साथ में c d दिया है। तो a b को हम एक साथ कर लेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले 11a स्क्वायर प्लस 13b स्क्वायर को लिख लो और इसको अपॉन करो। ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पर, तो ये जो a b है, देखो ये a और b के फॉर्म में है, तो यहाँ पे जो a b है उसको इधर लाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो 11a स्क्वायर माइनस 13b स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 11c स्क्वायर प्लस 13d स्क्वायर रहेगा और ये नीचे आ जाएगा 11c स्क्वायर माइनस 13d स्क्वायर। समझ में आ गया? तो यहाँ तक हमने कर दिया है। अब इसके बाद क्या अप्लाई करेंगे, जो हम बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, जिसे बोलते हैं अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। मैंने सी एंड डी से इसको डिनोट किया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए 11a स्क्वायर प्लस 13b स्क्वायर प्लस नीचे वाला जो है 11a स्क्वायर माइनस 13b स्क्वायर, समझ में आ रहा है, अपॉन 11a स्क्वायर प्लस 13b स्क्वायर माइनस नीचे वाला 11a स्क्वायर और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 13b स्क्वायर। सिमिलर में आप भी करने वाले हैं 11c स्क्वायर प्लस 13d स्क्वायर प्लस नीचे वाला 11c स्क्वायर माइनस 13d स्क्वायर अपॉन 11c स्क्वायर प्लस 13d स्क्वायर माइनस 11c स्क्वायर प्लस 13d स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने क्या किया है, तो प्लीज़ आप जा करके मेरा जो प्रॉपर्टीज़ वाला वीडियो है उसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। 7.3 एक्सरसाइज को करने के लिए बहुत ज़रूरी है उसको देखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 13b फिनिश, 11a स्क्वायर ये फिनिश हो गया, यहाँ पे देखो 13d ये फिनिश हो गया, यहाँ पे ये फिनिश हो गया, ठीक है। तो ये 11a स्क्वायर कितना हो गया हमारा 22a स्क्वायर अपॉन 13b 26b स्क्वायर इज इक्वल टू 11c कितना हो गया 22c स्क्वायर अपॉन 13d कितना हो गया 26d स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये 22 इससे फिनिश, ये इससे फिनिश, तो हमको क्या मिला, हमको मिला a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसे हम कर सकते हैं a अपॉन b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन d का होल स्क्वायर। बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि अगर पावर इक्वल है तो बेस इक्वल होंगे, मतलब a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, या ऐसे हम कह सकते हैं a इज टू b इज टू h c इज टू d। तो बहुत ही सिंपल था। तो जिन बच्चों को ये डर लगता है कि सर क्या अप्लाई करें, देखिए मैक्सिमम जगह आपको क्या अप्लाई करना है, सी एंड डी, ठीक है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, यही मेन है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। बाकी सब तो आपको सिर्फ एडजस्ट करने के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि किस क्वेश्चन में एग्जैक्ट क्या अप्लाई करना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही समझ में आएगा, कोई ट्रिक नहीं है। बट मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको सी एंड डी अप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। स्पेशली 7.3 में ऑलमोस्ट सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको सी एंड डी अप्लाई करके ही सॉल्व करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 6 समझ में आ गया आपको? अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 7, 8, 9। तीनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं 7 खुद करके दिखाता हूँ, 8 आप करेंगे और 9 का मैं हल्का सा ट्रिक दूंगा आपको, उससे भी आप कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ दिया है इफ x इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी, तो हमको वैल्यू फाइंड करना है x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस x प्लस b अपॉन x माइनस b, ठीक है। करते हैं इसको। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी है, हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू क्या होगा।
देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि x की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दो और सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा, तो सही बात है, आंसर आ जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है एग्जाम में तो आप इसकी वैल्यू उठा के एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। मैंने इसको सॉल्व कराया भी है, आंसर आ भी गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसको हम करने वाले हैं दूसरी ट्रिक से, ठीक है, थोड़ा सिंपल ट्रिक, हालांकि बहुत सिंपल नहीं है बट देखो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर x प्लस ए है, x माइनस ए है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कहीं ना कहीं x अपॉन ए अगर हमको मिल जाता तो हम इसमें सी एंड डी अप्लाई करके, कंपोनेंट इंटू अप्लाई करके इसको हम x लिखते, फिर नीचे वाले को प्लस करते हैं और फिर x लिख करके नीचे वाले को माइनस कर देते हैं। मतलब अगर हमको x प्लस ए मिल जाता, सॉरी x अपॉन ए मिल जाता तो हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करके इस फॉर्म में ला सकते हैं, इस फॉर्म में। ऐसे अगर x अपॉन बी मिल जाता तो हम इस फॉर्म में ला सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो कैसे मिलेगा x अपॉन ए? क्या हम यहाँ से x अपॉन ए फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम a को यहाँ पे ट्रांसफर कर दें तो करते हैं, x a को नीचे लाते हैं इज इक्वल टू 2b अपॉन a प्लस बी। ठीक है, बस आपको यही सब सोचना है। ठीक है, ये क्वेश्चन तब तक आपको टफ लगेगा जब तक आप ये ट्रिक ना निकाल लो। ठीक है, अब डायरेक्टली यहाँ पर अगर आप सी एंड डी अप्लाई करोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। सोचो आपको लाना क्या है। क्या आप इस फॉर्म को यहाँ से फाइंड कर सकते हो? अब आप कर सकते हो। अब क्या करना है? वही अप्लाई सी एंड डी। ओके, देखो क्या करने वाले हैं। ये हो जाएगा x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2b प्लस ए प्लस बी अपॉन 2b माइनस ए माइनस बी। समझ में आ रहा है ना? अब ये हो जाएगा x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2b में एक और भी ऐड करेंगे तो 3b प्लस ए अपॉन 2b से माइनस हो गया तो b माइनस ए। ये हमको मिल गया x प्लस ए एक्स माइनस ए की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी फिर से ऊपर जाएंगे और यहाँ से b को ट्रांसफर करेंगे तो x अपॉन बी मिल जाएगा, तो हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया है, x तो लोग को 2ab अपॉन ए प्लस बी दिया हुआ था, हमने b को यहाँ ट्रांसफर किया, x अपॉन बी इक्वल टू 2a अपॉन ए प्लस बी हो गया। सी एंड डी अप्लाई कर दिया तो x प्लस बी एक्स माइनस बी हो गया इक्वल टू 2a प्लस ए प्लस बी अपॉन 2a माइनस ए माइनस बी किया तो ये हमको x प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी का वैल्यू मिल गया 3a प्लस बी, 2a और एक a, 3a प्लस बी और 2 में से एक गया a माइनस बी। समझ में आ गया? तो पिछले क्वेश्चन में हमको मिला था, पिछले इक्वेशन में x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए का वैल्यू और यहाँ हमको मिल गया x प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी का वैल्यू। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें, ठीक है, ध्यान से देखिए, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ पे देखो, यहाँ से 3b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, तो 3b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस 3a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे ना, इस पोर्शन को, इसी का तो हमको वैल्यू निकालना था। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो उसने कहा था कि x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस एक्स प्लस बी अपॉन एक्स बी का वैल्यू फाइंड करो। ठीक है ना, तो हमको ये चीज़ तो मिल गया इस साइड। ठीक है ना, दोनों इक्वेशन का जब हमने एलएचएस प्लस किया तो हमको ये मिल गया। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, वही को फाइंड करना है। समझ में आ रहा है? तो इसको हम ऐसे इक्वल दिखा देते हैं। इक्वल के इधर जो है, समझना, इस साइड जो है वो यही है, उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है ना, इक्वल, ये जो इक्वल मैंने यहाँ लगाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, यहाँ पर हम माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेते ही ये b माइनस ए है तो ये भी b माइनस ए हो जाएगा। माइनस कॉमन लेते ही अंदर का साइन चेंज होता है, ये माइनस बी है तो प्लस बी हो जाएगा, प्लस ए है तो माइनस ए, तो ये हो जाएगा b माइनस ए। और जो माइनस कॉमन लेंगे वो माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस 3a प्लस बी अपॉन बी माइनस ए। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, b माइनस ए एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3b प्लस ए माइनस 3a माइनस बी। ठीक है, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे ना, तो माइनस 3a और प्लस माइनस माइनस बी। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 3b में से एक भी घटेगा तो ये हो जाएगा हमारा 2b, और 3a में से एक घट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2a।
अपॉन बी माइनस ए। यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, कट गया, आंसर 2 मिल गया। ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। और बिल्कुल इसी की तरह आपका क्वेश्चन नंबर 7 की तरह क्वेश्चन नंबर 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, ठीक है। मैंने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 7 लगवाया था, तो 7 बिल्कुल जैसे 7 है वैसे ही 8 और वैसे ही 9 भी होगा। मैं 9 में हल्का सा हिंट आपको देता हूँ। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 4√6 अपॉन √2 प्लस √3। हमें वैल्यू फाइंड करना है x प्लस 2√2 अपॉन x माइनस 2√2 प्लस x प्लस 2√3 अपॉन x माइनस 2√3। सोचो अगर हमारे पास x अपॉन 2√2 होता तो इसमें हम कंपोनेंट डिविडेंड को यूज करके x प्लस 2√2 अपॉन x माइनस 2√2 कर लेते तो हमको यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल जाती। और अगर हमारे पास x अपॉन 2√3 होता तो हम x प्लस 2√3 अपॉन x माइनस 2√3 कर सकते थे। समझ में आ गया? अब x अपॉन 2√2 कैसे आएगा? किसी भी तरह से हमको यहाँ से 2√2 यहाँ पे भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या ये 2√2 बन पाएगा? x इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे 2√2 इंटू 2√3। मैंने 4√6 को 2√2 इंटू 2√3 में तोड़ दिया। 2 जा 4, √2 का √3 से मल्टीप्लाई √6, समझ में आ गया, अपॉन √2 प्लस √3। हमको दोनों मिल जाएगा। हम पहले इसको भेजेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन 2√2 इज इक्वल टू 2√3 अपॉन √2 प्लस √3, ठीक है। फिर वो थोड़ा सॉल्व करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे CND, फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया? कुछ इस तरह से आएगी इसकी वैल्यू। ये पहला वाला जो बन रहा है हमारा, पहला वाला जो बन रहा है, सेम हम करने वाले हैं जब हम इसको भेजेंगे, ठीक है ना। फिर लिखेंगे x इज इक्वल टू 2√2 इंटू 2√3 अपॉन √2 प्लस √3, ऐसे रहेगा। हम इसको भेजेंगे नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x अपॉन 2√3 इज इक्वल टू 2√2 अपॉन √2 प्लस √3, इस तरह से करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर CND अप्लाई कर देंगे, फिर से हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी और फिर दोनों को सॉल्व करेंगे और फाइनली हम वैल्यू निकाल लेंगे इस पूरे की। समझ में आ रहा है? तो सिंपल क्वेश्चन था। अब आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो ये क्वेश्चन 10 है, ठीक है। यहाँ पे आपको x फाइंड करना है, तो क्या लगाना है पता है आपको? कंपोनेंट एंड डिविडेंड, ठीक है। इसको हम अपॉन 1 कर सकते हैं, अप्लाई CND। उससे क्या हो जाएगा? इसका से ब्रैकेट लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे 36x प्लस 1 रूट में प्लस 6√x प्लस 36x प्लस 1 माइनस 6√x अपॉन, ध्यान से देखो, 36x प्लस 1 प्लस 6√x माइनस 36x प्लस 1 प्लस 6√x इज इक्वल टू 9 प्लस 1 अपॉन 9 माइनस 1, ठीक है ना। बोथ साइड यूज करेंगे, ये समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पे ये कट हो गया और ये कट हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा 2√36x प्लस 1 अपॉन 6x, 6x होगा हमारा 12x इज इक्वल टू 10 अपॉन 8। समझ में आ रहा है? 2 6 12, तो ये हो जाएगा 36x प्लस 1 अपॉन 6x इज इक्वल टू 2 5 10, 2 4 8, 5 अपॉन 4। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे रूट हटाना है तो हम बोथ साइड क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा 36x प्लस 1 अपॉन 6 6 36x इज इक्वल टू 5 25 अपॉन 4 4 16। समझ में आ रहा है आपको? अब कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया, 16 मल्टीप्लाई 36 करेंगे तो 576x हो जाएगा। 16 का 1 से करेंगे 16, 36x का ऐसे करेंगे तो वहाँ आ जाएगा 900x, ठीक है ना। फिर 526 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 900x माइनस 526x, और फिर यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो 324x आ जाएगा, ठीक है। और x के लिए हो जाएगा 16 अपॉन 324, इसको 4 से कट करेंगे, 4 4 16, 4 81 जा 324, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन 81, ठीक है ना।
तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक। इसके आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन 11 से आई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।